और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, आज के समय में खेती करने के साथ साथ अन्य व्यवसायों को भी अपनाना जरूरी है ताकि आपको अधिक आय मिल सके। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के ऐसे ही एक किसान राजेश कुमार से मिलवा रहे हैं जो खेती के साथ साथ लकड़ी से विभिन्न तरह की सजावटी वस्तुएं बना रहे हैं जो घर की शोभा बढ़ाने में तो सहायक है ही, इसके अलावा इन्हें बेचकर वह अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो ये किसान भाई किस प्रकार से सजावटी वस्तुएं बना रहे हैं, आइए मिलते हैं इन्हीं से। वैसे तो हम मुख्य रूप से कृषि ही करते हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ मेरा लकड़ी पे काम करने का भी एक शौक़ है और ये शौक़ मेरा 20 सालों से है। जैसे मुझे समय मिलता है, जैसे बारिश होती है, हम खेतों का काम नहीं कर पाते, उस टाइम में ये शौक़ का काम करता हूँ, जैसे लकड़ियों पर नक्काशी करना, नेचुरल आर्ट। प्रदेश के अधिकांश किसान भाई कृषि के साथ साथ सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं और यह किसान भाई भी खेती के कार्य से समय मिलने पर जंगलों से लकड़ियों को लाकर कई तरह की सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारा सीजन ऑफ होता है तो हम जैसे जंगलों में जाते हैं तो वहाँ से ऐसी लकड़ियाँ ढूंढते हैं जिसमें कोई आर्ट छिपा है, तो मैं उन्हें इकट्ठी कर लेता हूँ और मेरे साथ जो घर के बच्चे होते हैं वो भी साथ ले जाता हूँ और वो भी लकड़ियों को लाते हैं। और मेरे पास काफ़ी तरह की लकड़ियाँ हैं और इनकी लाइफ भी काफ़ी लंबी है। कुछ लकड़ियाँ तो ऐसी है जिनकी लाइफ 500-600 साल तक की है, अगर उन्हें सुरक्षित अंदर रखा जाए। जैसे उसमें नक्शे दिखाई देते हैं, मैं वैसे उन्हें बना देता हूँ। कई लकड़ियाँ तो ऐसी होती है सर, जैसे नेचुरल है, उसमें सिर्फ पॉलिश होएगी और तैयार हो जाती है। कई में स्केचिंग करके उसे तैयार करना पड़ता है। और कई कांटेदार लकड़ियाँ होती है जिसमें से मैं कांटे निकाल के उनके ड्रैगन्स बनाता हूँ या सांप बनाता हूँ। मैं काफ़ी तरह की आइटमें बना रहा हूँ, जैसे कि मोर, शेर, टेबल्स, कॉर्नर डिज़ाइन, ड्रैगन्स, सांप, छिपकली, इस तरह की कई तरह की आइटमें बना रहा हूँ। जैसे कि एक यहाँ पे मैंने शेर बनाया है, तो इसको बनाने में बहुत समय लगता है और इसमें लागत भी बहुत ज़्यादा आती है। देखो, ये लकड़ी मुझे अपने खेत में मिली थी। पहले ये एक गुटका था, पर मेरी कल्पना से इसको मैंने एक आदमी का रूप दिया है और अभी ये शुरू ही है, इसमें स्केचिंग की हुई है। इसको तैयार होने में भी समय लगेगा और लागत भी काफ़ी आएगी। इन लकड़ियों को तैयार करने के लिए मुझे कुछ सामान मार्केट से भी लाना पड़ता है, जैसे कि पॉलिश हो गए और शीशा हो गया। ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं जो बाज़ार से पैसा देकर लानी पड़ती है, तब जाके कहीं ये चीज़ें तैयार होती है। मेरे पास 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जिनमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। जब ये बनकर तैयार होंगे तो मैं लोगों के सामने उन्हें पेश करूँगा, जिससे कि लोग उन्हें देख के खुश होंगे। किसान भाइयों, जिन लकड़ियों का इस्तेमाल अक्सर हम घरों में ईंधन के तौर पर करते हैं या बेकार समझकर इसे जंगलों में ही छोड़ देते हैं, यह किसान भाई इसी तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल कर कई तरह की सजावटी वस्तुएं जैसे जंगली जानवरों, इंसानों, पक्षियों व अन्य तरह की कलाकृतियां तैयार कर रहे हैं। इन सजावटी वस्तुओं को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि इन्होंने बेकार पड़ी लकड़ियों में भी मानो जान डाल दी हो, जिससे घर की शोभा तो बढ़ती ही है, इसके साथ ही इनको बेचकर यह किसान भाई अच्छी खासी आय भी कमा रहे हैं। मेरा सर अपना ही एक म्यूजियम बनाने का इरादा था, पर बाद में जब मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत एक स्कीम आई जिसके अंतर्गत मैंने इसमें काम किया, तो उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने को कहा और इन्हें बेचने को भी कहा, जिसके अंतर्गत मैंने ये शुलनी मेले में कुछ अपने प्रोडक्ट बेचे भी है, जिससे मुझे कुछ आमदनी भी हुई है। इसके अलावा जैसे कोई ऑर्डर्स आ जाते हैं उनको भी तैयार कर देता हूँ, तो मुझे पैसा भी मिल जाता है थोड़ा बहुत।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई